DPS चैनल में होता दर्द, मेरे यहाँ पैरों में होता था, आराम है मुझे। कौन दर्द उठता है तो अब इसको आराम है पहले से। ये मुझे लमसम 6 महीने हो गए और कारसदेव बाबा का मंदिर है और सालासर बालाजी भी है और खाटू श्याम जी हैं। इन तीनों की सेवा करते हैं। क्या सच में यहाँ झाड़ फूक से ठीक हो रही हैं बीमारियां? दरबार बलरी मार्ग पर कारसदेव मंदिर का बड़ा सच। हजारों लोग क्यों पहुंच रहे हैं इस मंदिर में? आस्था, चमत्कार या कुछ और? नमस्कार, आप देख रहे हैं DPS चैनल और मैं हूं मोहम्मद आसिफ खान, आपका साथी। आज हम आपको जसवंत नगर क्षेत्र के एक ऐसे मंदिर को दिखा रहा हूं जहां इन दिनों बड़ी संख्या में लोग अपनी परेशानियां और बीमारियों को लेकर पहुंच रहे हैं। दावा किया जाता है कि यहाँ झाड़ फूक मंत्र और विशेष जल के माध्यम से लोगों को राहत मिलती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहाँ वास्तव में ऐसा संभव है या फिर इसके पीछे आस्था और विश्वास की ताकत काम करती है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। जसवंत नगर के दरबार बलरी मार्ग पर स्थित कारसदेव महाराज मंदिर इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यहाँ प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं। मंदिर परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि यहाँ उनकी समस्याओं को सुना जाता है और विशेष पूजा अर्चना के साथ मंत्रयुक्त जल दिया जाता है। यदि मंदिर परिसर में खाटू श्याम की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना व्यक्त करते हैं। मंदिर प्रबंधन का दावा है कि यहाँ आने वाले लोगों के लिए भोजन, पानी और भंडारे की पूरी व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। हालांकि इस पूरे विषय को लेकर समाज में अलग अलग राय देखने को मिलती हैं। कुछ लोग इसे अपनी आस्था और विश्वास से जोड़ते हैं, जबकि कई लोग इसे केवल मानसिक संतोष और सकारात्मक सोच का प्रभाव मानते हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझ जरूरी है। किसी भी धार्मिक स्थल पर जाना, पूजा पाठ करना और आस्था रखना हर व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो केवल धार्मिक उपायों पर निर्भर रहना उचित नहीं माना जाता। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि आस्था व्यक्ति को मानसिक शक्ति दे सकती है, तनाव कम कर सकती है और सकारात्मक सोच पैदा कर सकती है, लेकिन गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए डॉक्टर की सलाह और वैज्ञानिक चिकित्सा बेहद जरूरी है। तो क्या यह स्थान आस्था का केंद्र है? क्या लोगों को यहाँ मानसिक शांति मिलती है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? इसका निर्णय दर्शक स्वयं करें। हम किसी भी चमत्कार या दावे की पुष्टि नहीं करते। हमारा उद्देश्य केवल तथ्यों को आपके सामने रखना और लोगों को जागरूक करना है। वीडियो पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और DPS चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सोनम। सोनम जी, हाँ। कहाँ रहती हो? नंगला सलेदी। नगला सलेदी। यहाँ कब से आ रही हो आप? हो गए 3-4 महीने हो गए हैं। 3-4 महीने से बराबर आ रही हो? बराबर आ रही क्या है। समस्या है आपको? सिर में होता दर्द, मेरे यहाँ पैरों में होता था, आराम है मुझे। कौन सा दर्द है? सिर में होता था। किस तरीके का दर्द है ये? नस मतलब एकदम वैसी हो जाती थी और आंसू निकलते थे, रात दिन में दर्द हो जाता मेरे। कब से है ये? पहले भी था, मतलब फिर हो गया बंदा, फिर से होने लगा मेरे। मम्मी के साथ आई हैं लुब्बानी। क्या नाम है आपका? रीता। कहाँ से आई हो? जसवंत नगर से। जसवंत नगर से। किसी को लेकर के आई हो? हाँ, अपनी मम्मी को। क्या प्रॉब्लम है? उनके दर्द होता है घोंटू में। कहाँ दर्द होता है? घोंटू में। पैरों में? हाँ। कब से? बहुत साल हो जा रही हैं। दवाई चल रही है? हाँ, मेडिकल पे दिखाया था, आराम नहीं मिला। आराम नहीं मिल रहा? नहीं। कितना पुराना होगा लगभग? करीब हो गया 6-7 साल हो गए हैं। तो यहाँ आप पहली बार लेकर के आई हैं? दूसरी बार आई हैं। दूसरी बार? तो पहली बार कब आई थी? अगली बार को आई थी। आराम मिला था? हाँ। कितना आराम मिला है? कह रहे हैं थोड़ा बहुत आराम है, अब और देखेंगे ट्राई करके। दवाइयाँ सब बंद कर दी? हाँ, दवाइयाँ तो सब बंद हैं अभी तो। इससे आराम मिला है? किटका। कीर्तिका, कहाँ रहती हो? फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद। ये आपकी कौन है? मम्मी। मम्मी है। यहाँ आई हो, क्या लेने के लिए आई हो? दर्द होता है। कहाँ पर? कहाँ पे दर्द होता है? सीने में। कब से होता है? बहुत दिन हो गए ना। बहुत दिन हो गया।
क्या परेशानी थी इनको? इसको जैसे बाथरूम जाती थी ना, तो इसको बाथरूम में उतरती थी तब इसके यहाँ दर्द उठता है, तो अब इसको आराम है पहले से। अच्छा, दवाई ली आपने इससे पहले? बहुत ली दवाई मैंने, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब करवाए हैं। कहाँ दवा ली थी? मैंने फिरोजाबाद में भी ली, फिर दिल्ली में भी चेकअप वेकअप करवाए, फिर आराम ही नहीं मिलता, कुछ कमी नहीं आती थी नॉर्मल। कितना पुराना दर्द होगा इसके? लगभग हो गए 6-7 महीने हो गए होंगे। डॉक्टर ने क्या बताया था? कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है, जांच कराओ कुछ आता ही नहीं है, आता नहीं है। और आराम भी नहीं मिला? हाँ, आराम भी नहीं तो मिला। यहाँ आप पहली बार आई है? दूसरा मंगल है मेरा। दूसरा। यहाँ दिखाने से आप कितना हाँ, आराम है? थोड़ा आराम है, पर दर्द उठता है, पर उतना नहीं उठ रहा है, तो मैंने शायद और कम हो। कैसे पता चला आपको यहाँ पर ये चमत्कार है? ये यहाँ पे मेरी भाभी रहती है जसवंत नगर में, उन्होंने ही बताया कि दिखा लो, इतनी दवाई करा रही हो, शायद आराम मिल जाए। इसको क्या कहेंगे आप? आप किस्मत कहेंगे, हमारी बच्ची सही हो जाए, हम तो ये चाहते भाई। इतनी दवाई करा रहे तो एक बार ये भी करा के देख लें, आराम मिले। दवाइयों से, डॉक्टरों से आराम नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कैसा आराम मिल जाएगा झाड़ा फूंकती में? इस तरीके से ये जो वैज्ञानिक है और दुकान इतनी बड़ी बड़ी हैं, हॉस्पिटल वगैरह, इस तरीके से तो वो कहते हैं ना, चमत्कार इसी को तो बोलते हैं। ऐसा तो नहीं है, आपकी श्रद्धा है और दिल में हाँ, हो सकता है हमारी श्रद्धा है। आपने ये सोचा हो कि वहाँ पर जाने सही हो जाएगा? सही हो जाए, हो जाते हैं बहुत से, पर अब मेरी बच्ची को थोड़ा आराम है, थोड़ा है ये, अब आएंगे और शायद और ज्यादा हो जाए। प्रयास कर रहे हैं। हाँ, प्रयास करना हमारा कर्म है। भैया, आपका क्या नाम है और कहाँ के निवासी हो? ये जो आपने स्थान चुना है, ये स्थान क्या है? ये गांव बलरई है और हमारा नाम सुनील महाराज जी है, बलरई से हैं, जिला इटावा, तहसील जसवंत नगर। यहाँ पे काफ़ी लोग तांता लगा हुआ, काफ़ी भीड़ है, क्या मकसद है लोग यहाँ आने का और आप किस तरीके से लोग लाभ पहुँचाते हैं? यहाँ जो मंदिर है, किस चीज़ का मंदिर है, कौन सी माता है, देवी है, इसके विस्तार से बताएं। आपको यहाँ कब से बैठ रहे हैं और ये कार्य जो कर रहे हैं कब से कर रहे हैं? ये मुझे लमसम 6 महीने हो गए और कारसदेव बाबा का मंदिर है और सालासर बालाजी भी है और खाटू श्याम जी हैं, इन तीनों की सेवा करते हैं। आप किस किस मर्ज की दवाएं देते हैं? क्या देते हैं आप? ये दर्द है, लिकोरिया है, बीपी है, शुगर है, पथरी है, स्नोफीलिया है, सांस है, काफ़ी मरीज जो भी यहाँ आते हैं भक्त लोग, बाबा की कृपा से वो सब ठीक होके जा रहे हैं। वो लोग खुद शिकायत का मौका नहीं देते। क्या चीज़ देते हैं आप उसमें? हम झाड़ा लगाते हैं और जल पिलाते हैं बाबा का। झाड़ा किस चीज़ से लगाते हैं? क्या उसका झाड़ा मोर पंखा झाड़ा है। अच्छा, ये जी। और आपके पास तो ये बाबा मरीज बैठे हुए, जब थोड़ा सा एक मरीज को लाभ पहुंचा कर दिखाएं जरा। कौन सा मरीज है? दर्द वाला कोई मरीज है? कौन सी जगह दर्द है? नाम बताएं आप। विमला देवी। ये एक तरीके की जादूगरी बात है। इन्हें किसी महान देवी या देवता का हमें आशीर्वाद मिला हुआ है और उसका ये चमत्कार है। ये झाड़ा लगाते हैं और कुछ जड़ी बूटी है वो दर्द के स्थान पर। आप बताएं, दर्द कहाँ पर है आपने? दर्द खत्म हुआ कि नहीं? घूम जाता हो गया रियली? ऐसे लग रहा है कि आपको दर्द था ही नहीं। आप नहीं है तो झूठ मत बोलना। झूठ कतई नहीं बोली है। कितना पुराना दर्द था? हमें 4-5-6 साल है। 6 साल से दर्द आपका था और थोड़ी सी छुबंतर हो गया? नहीं तो दिनों क्या उधर आएगा यहाँ तो हमें। क्या दिन हो गए? हमें आज चौथी बार आए। चौथी बार आए हैं। कैसे मालूम पड़ा? 4 मंगर है, 4 मंगर। आपको यहाँ कैसे मालूम पड़ा यहाँ पर यहाँ जादूगरी हो रही है? ये जादूगरी ऐसे मालूम पड़ी, मेरे पास में घर है, वो मायको है। कहाँ पर? यही सलादी नगर है, बलरी के पास। अच्छा। तो मेरे मंजन आन जाना है, मेरे भाई भाई लोगों ने बताया। हाँ, मैं तो लग रहा है कि आप झूठ बोल रही हैं। नहीं, महाराज जी नहीं, महाराज जी के स्थान पे आए लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं, हम आपको आजमाने वाली बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, हमें भी विश्वास है। कभी नहीं बोलेंगे। मंदिर में आके भगवान जी के माँ में नहीं झूठ बोलेंगे। मंदिर तो यहाँ है, इधर बगल में है। ये तो हम लोग जैसे ही इंसान है ना, ऐसी कोई बात नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे। तो किसी को गुमराह तो नहीं कर रहे हैं और लोगों को? नहीं, आराम मिल रहा है आपको? और 2-4 लोगों से दोस्तों, ये मरीज थे, इनके कमर में दर्द था, बहुत पुराना दर्द था और देख सकते हैं आप साफ कह रहे हैं थोड़ी सी छूमंतर में दर्द काफूर हो गया है। महाराज जी, आपको जो चमत्कार मिला है कैसे मिला? आपने क्या किया था? हम 9 साल के थे, तब से सेवा करते हैं। किन की सेवा कर रहे हैं? कारसदेव महाराज की। और 3 साल से खाटू श्याम की सेवा करते हैं। हर 11 को खाटू श्याम जाते हैं। महीने में कोई हमारे दिन निश्चित नहीं, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाए।
जब भी बुला लेते तभी जाते। तो आपको ये प्रेरणा कैसे मिली इस लाइन में आने की? इस लाइन में प्रेरणा एक दादाजी हमारी दुकान पर आए। हमारी दुकान बल्ले चौराहे पर है, पुरानी दुकान है, 26 साल पुरानी। तो बाबा जी का बीपी थोड़ा या घबराहट गिर पड़ी, कुर्सी टूट गई हमारी। तो बाबा जी को डॉक्टर साहब के पास ले गए। डॉक्टर साहब ने मना कर दी उनसे कि मेरे बस से बाहर जसवंत नगर ले जाऊँगा। तो मैंने कहा कुछ चीज़ हमारे पास में कुछ सीखी हुई बाबा की, तो मैंने उनको हाथ में पकड़ा दी जाके। बाबा जी 2 मिनट के अंदर बैठ गए। उस दिन से बाबा जी के मुझे दर्शन नहीं मिले। बाबा जी गायब हो गए? हाँ, बाबा जी का आज तक कोई दर्शन ये नहीं। पता नहीं था कहाँ के थे, नहीं, कुछ नहीं। मैंने उन्हें पूछने का मौका ही नहीं मिला कुछ उनसे। आराम मिलते चले गए हुए? 5 मिनट बस बैठे, हम अंदर आए और बाबा जी गए। फिर उसके बाद क्या आपने? फिर जो 2-3 लोग और बैठे थे दुकान पर, उन लोगों ने धीमे धीमे प्रचार प्रसार कर दिया। फिर वहाँ दुकान पर हमारी भीड़ ज़्यादा बढ़ने लगी, दिक्कत होने लगी मुझे। फिर प्रभु का मैंने यहाँ थोड़ा सा छोटा सा स्थान बनाया। फिर यहाँ तो आप बताते कुछ लेते लगाते तो नहीं। तो आपका ये कैसे खर्चा कैसे चलता है? ये तो सब प्रभु की, हमारी दुकान भी है, टेंट हाउस भी है, हम उससे चलाते हैं। हमारे बच्चे एक MRI करे हुए, सिटी स्कैन अल्ट्रासाउंड करते। आपका बच्चा थोड़ा सा कुछ कथा वथा भी? हाँ, 100 पुराण राम कथा, देवी पुराण और श्रीमद् भागवत भी करता है। वो 13 साल का बालक है हमारा। तो आपका संस्कार, आप घर से ही ये बेहतर संस्कार मिले हैं जो पूजा पाठ वगैरह में ज़्यादा मतलब भरोसा रखते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ क्षेत्रीय लोगों से? हम तो ये कहेंगे जो भी दरबार में आए, बाबा से यही गुजारिश है हमारी कि सभी लोग ठीक होकर जाए। बस यही बाबा से हमारी कृपा है। आप क्या मतलब कुछ दवाई देते हैं क्या? पानी आनी पड़ के देते? केवल जल पड़ के देते, कोई दवा नहीं देते। नहीं, बदले में कुछ नहीं लेते? कुछ नहीं। एक